दिल्ली में बारिश के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। 2 घंटे की बारिश में लकवाग्रस्त हो जाती है दिल्ली। सीजेआई ने कहा है राजधानी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। सीजेआई ने यह बड़ा बयान दिया। केरल के एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई की ये टिप्पणी अब सामने आई है। तो राजधानी को लेकर जो हालात राजधानी में होते हैं उसको लेकर ये बयान दिया है। ये बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और कहा कि महज 2 घंटे की बारिश से ही लकवाग्रस्त हो जाती है। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी की व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। केरल के एक मामले की सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान सीजेआई ने इस बारे में भी बताया है और इस बारे में भी कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीजेआई का ये बड़ा बयान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बारिश को लेकर टिप्पणी दी है कि महज 2 घंटे की बारिश में लकवाग्रस्त हो जाती है। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, ये बड़ा बयान कहा कि लकवाग्रस्त हो जाती है, राजधानी की जो व्यवस्था है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाती है। और इस बयान के बाद, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी इस बारे में, इस बयान के बाद एक बड़ी बहस भी छिड़ेगी, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा, क्योंकि जब एनएचएआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था उसके तरफ से दायर याचिका पर, तब सुप्रीम कोर्ट में एक वकील पेश हुआ और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी लंबी जाम लगी हुई है। तब जाकर के सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि दिल्ली में अगर 2 घंटे बारिश हो जाए तो पूरा दिल्ली शहर जो है वो लकवाग्रस्त हो जाता है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली है। और उन्होंने यह भी कहा कि जो एक छोर से दूसरे छोर जाने में अगर 12 घंटे का समय लगे तो टोल किस काम का। वहीं जस्टिस चंद्रन ने इस मामले में कहा कि जिस तरीके का समय लगता है, अगर एम्बुलेंस को जाना हो और इतना समय लगे तो टोल को जो है कम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो व्यक्ति या जो यात्री वहां पर फंसे हुए हैं जाम में, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरीके की बातें कही गई है। वहीं एनएचएआई के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने कहा कि चूंकि वहां पर कुछ व्यवधान पैदा हो गया था जिसके चलते या 12 घंटे तक केरल में जाम लगा हुआ था, कोर्ट ने इस दलीलों को खारिज कर दिया और फैसला सुरक्षित रखा। कहा कि हम हर बिंदु पर जो है इस मामले में अपना फैसला देंगे। बिल्कुल, अब देखना होगा, क्योंकि कल ही एक हाईवे का, एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, जिसमें दिल्ली से गुड़गांव तक का सफ़र महज 20 मिनट में पूरा हो जाता है। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है उसके बाद जो ये जाम की स्थिति है, और सुप्रीम कोर्ट वाला जो रास्ता है गोपाल, वहाँ पर अक्सर जाम रहता है, बारिश में भी और बारिश के बिना भी। जी बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा। यह सिर्फ न सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट, इंडिया गेट, ये तमाम जो इलाके हैं वो इन इलाकों में पूरे साल यानी कि 12 महीने जाम का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के हालांकि ट्रैफिक के डीसीपी जो हैं उन्होंने इस मंत्रालय को पत्र लिखा और कहा कि कैसे इसे दूर किया जाएगा। मल्टी पार्किंग की बात कही गई है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बाहर, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर लंबा ट्रैफिक लगता है, उससे जो यात्री हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। और इस समस्या को कई बार उठाया गया, भारत एक्सप्रेस ने भी इसको लगातार उठाया, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकला है। हालांकि ये बहुत चिंता का विषय है, जिस तरीके से सीजेआई ने भी कहा गोपाल कि भाई इतना समय लग जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ये इसलिए चिंता का विषय है कि सोचिए लोग अपने दफ्तर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। आप सोचिए किसी को इमरजेंसी में जाना हो, किसी को हॉस्पिटल जाना हो, तो वो घंटों जाम में खड़ा रहता है। मतलब वो दूरी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो घंटे कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इंसान एक ही जगह स्टक रहता है। जी बिल्कुल श्रद्धा, इस बात को हाँ जो है डीसीपी ट्रैफिक ने भी माना है, दिल्ली पुलिस मानती है कि हाँ इस तरीके की समस्या है, लेकिन उसका जो है समाधान ट्रैफिक पुलिस नहीं निकाल पा रही है। और इसी के समाधान को लेकर के जो संबंधित मंत्रालय है उसको प्रपोजल दिया गया है और सुझाव कुछ दिए गए हैं ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों द्वारा। अगर वह सुझाव पास हो जाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो अभी जाम का जो बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। अब देखना होगा कि क्या इसके समाधान की तरफ भी अब बढ़ा जाता है, और अगर समाधान होता है तो ये दिल्ली वासियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा अगर जाम से छुटकारा दिल्ली वासियों को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए गोपाल।